बाबा रामदेव बोलना बाबाओं का अपमान है। वो लाला रामदेव है, कानिया बाबा है, वो क्रिमिनल। उसका शकल देखो तो लगा कहीं से कोई क्राइम करके भागा हुआ है। बाबा रामदेव को फटकार, वो खुद अपने प्रोडक्ट में मांस मछली मिला के वो बेचते हैं, दूसरे को गुमराह करते हैं। रूह अफ़ज़ा उस टाइम में बनाई गई थी जिस टाइम एक महामारी फैली थी। लोग जैन साथियों, जैसा कि आपने देखा आज बवाना विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ पे कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष है, इनसे जानेंगे इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था सर। आज की मीटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है संगठन सर्जन अभियान। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश अनुसार भाई देवेंद्र यादव जी ने ये संगठन सर्जन अभियान के तहत हमारी 2 और 3 तारीख को ब्लॉक्स की मीटिंग, 10 तारीख को डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग और जो हमको ऑब्जर्वर्स नियुक्त किया है उन सब की 20 तारीख को मीटिंग फिक्स की गई हैं। हम आपस में सब मिलके लोगों के जो समस्याएं और ज्वलंत मुद्दे हैं उनको, सरकार को जो बातें हैं उनके आगे रखेंगे और आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस एकजुट होकर न केवल दिल्ली में पूरे देश में संगठन सर्जन अभियान के तहत काम करेगी। धन्यवाद। राहुल गांधी जी बार बार महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, संसद भवन के अंदर, बाहर भी उठा रहे हैं, तो महंगाई को कैसे देखते हैं? महंगाई के लिए लोगों से बात करेंगे आप? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। जो भी लोगों की समस्याएं और ज्वलंत मुद्दे हैं उन सबको पूरी जोर और पूरी ताकत से लीडर ऑफ अपोजिशन समाज के हर वर्ग की बातों को पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर उठा रहे हैं और उसी मार्ग पर चलते हुए हम भी समाज के हर वर्ग की हर समस्या को निरंतर उठाते रहेंगे। बताइए, आप इस मीटिंग के में रहे हैं तो क्या लगता है इस मीटिंग से कुछ प्रभाव पड़ेगा आम जनमानस पे? सर, असल में क्या है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता की बात उठाते हुए आई है, मगर कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी, इन्होंने एक फैसला किया है कि हम सिर्फ आवाज़ उठाने से इंसाफ नहीं मिलेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमने अंग्रेज़ों को लड़ाई लड़ के भगाया था। तो आज उनकी ही जो चमचे और गुलाम जो देश पे कब्जा करके बैठे हुए, उनको बिगैर लड़ाई लड़े नहीं भगाया जा सकता। इन्होंने अपने कुछ खास आदमियों को, पैसे वाला अडानी अंबानी के अलावा देश में किसी के लिए कुछ काम नहीं करता। जब भी देश की जनता कोई मुद्दा उठाती है, ये कोई नया इशू लाकर उस मुद्दे को भुला दिया जाता है। कभी वक्फ बोर्ड लाकर, कभी 3 तलाक मुद्दा लाकर, कुछ ऐसे मुद्दा जिसकी ज़रूरत नहीं है देश में, ऐसे मुद्दे उछाल कर देश की जनता को गुमराह कर मेन मुद्दे से देश को भटकाकर देश की मलाई को अपने दोस्त अडानी अंबानी तक पहुंचाने का जो बीजेपी और मोदी जी का ख्वाब है, उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस सक्रिय हो गई है। ब्लॉक स्तरीय वर्कर तक अब ज़मीन पे आ गई है, ज़मीन पे उठ के लड़ेंगे और देश से गद्दारों को खदेड़ के भगाएंगे, ये हमारा संकल्प है। चूँकि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है और अभी उन्होंने जितने भी वादे किए थे, तो क्या लगता है वादे पे काम हो रहा है? असल में लोकतंत्र तरीके से चुनाव दिल्ली में हुआ ही नहीं है। रेखा गुप्ता जी, चुनाव आयोग जी, बीजेपी के दफ्तर में बैठ के चुनाव आयोग ने प्लानिंग करके, सेटअप करके किसको जिताना है, किसको हराना है, ये पूरी प्लानिंग चुनाव आयोग बीजेपी के दफ्तर में बैठकर तय की है। तो इसलिए रेखा गुप्ता जी को जनता की कोई प्रॉब्लम पता ही नहीं चली, क्योंकि जनता ने उनको जिताया नहीं, ना जनता ने उनको हराया। तो जनता के हित की बात क्यों करेगी रेखा जी? ये जो 21-2500 का प्लान था, या जो भी ये इन्होंने 500 रुपये का सिलेंडर था, गर्भवती महिलाओं को 31,000 रुपये देने की बात थी, वो सब कुछ नहीं मिला। ये सब जुमला था। जिस तरह से 15 लाख का जुमला नरेंद्र मोदी जी ने दिया, इसी तरह ये सारे जुमला रेखा गुप्ता जी का था, क्योंकि जनता से इनको कुछ लेना देना नहीं। जनता ने इनको वोट दिया नहीं है, इनको वोट दिया ईवीएम ने, इनको वोट दिया चुनाव आयोग ने। इसलिए ये काम करेगी चुनाव आयोग और ईवीएम के लिए, जनता के लिए कोई काम नहीं करेगी। लेकिन इस बार दिल्ली के लिए आपको शर्मनाक नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल ने इस बार मेयर के चुनाव में अपने लोगों को नहीं उतारा? देखिए सर, केजरीवाल हो या बीजेपी हो, मैं कहता हूँ दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव के हारने के डर से हम रन छोड़ के भाग जाए। रन जब तक नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक हम एक एक
लड़ाई लड़ न सके। ये तो वही बात हुई कि हम जीत रहे कन्फर्म है तो हम लड़ाई लड़ेंगे, और हम हार रहे तो भाग जाएंगे। अपने बेटी की शादी 5 स्टार होटल में, एक आम आदमी अपनी बेटी की शादी 5 स्टार होटल में कर रहा है। जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तो उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, केजरीवाल जी उसमें ये कह रहे हैं कि किसी भी आदमी को बड़े फार्म हाउस में या फिर बड़े धूमधाम में शादी नहीं करना चाहिए, सिंपल शादी करना चाहिए, लेकिन वही अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर रहे हैं, एक फार्म हाउस में कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? भाई साहब मैं बताऊंगा, केजरीवाल जी चुनाव से पहले तो बोले थे कुर्सी बहुत खतरनाक चीज़ है, कुर्सी पे बैठ गए। जैसे सिक्योरिटी नहीं लेनी है, सिक्योरिटी ले ली, बंगला नहीं लेनी है, ले ली। जो काम उसने मना किया वो सारे काम केजरीवाल ने किया। बेटी की शादी 5 स्टार में, गरीब की शादी हो रेडी पटरी पे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, केजरीवाल का पत्ता खुल गया है। पंजाब की जनता उसको भगाने वाली, दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया है। आने वाले वक्त में कांग्रेस ही आम जन की बात करेगी। फूड सिक्योरिटी बिल लाने वाली कांग्रेस, शिक्षा का अधिकार देने वाली कांग्रेस, घर का अधिकार देने वाली कांग्रेस, छत का अधिकार, जितने भी अधिकार है आज हमें स्पीच, राइट टू स्पीच का अधिकार देने वाली कांग्रेस, जितने भी आम जनता को जो अधिकार मिला वो कांग्रेस ने दिया है। और कांग्रेस उस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है, लड़ती रहेगी, चाहे जब तक एक एक जनता हमारे देश का सब खुश ना हो जाए। एक लास्ट बात, अभी बाबा रामदेव बार बार जो थे हमदर्द के बारे में और अफजा शरबत के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे, तो आप एज ए जनमानस क्या सोचते हैं उनके बारे में? बाबा रामदेव बोलना बाबाओं का अपमान है। वो लाला रामदेव है, कानिया बाबा है, वो क्रिमिनल। उसका शकल देखो तो लगा कहीं से कोई क्राइम करके भागा हुआ है। बाबा रामदेव को फटकार, वो खुद अपने प्रोडक्ट में मांस मछली मिला के वो बेचते हैं, दूसरे को गुमराह करते हैं। रूह अफ़ज़ा उस टाइम में बनाई गई थी जिस टाइम एक महामारी फैली थी, लोग गर्मी में मर रहे थे, तो हकीम साहब ने एक ऐसा औषधिक तैयार किया जिससे कि लोगों की जान बचना शुरू हुई, और वो रूह अफ़ज़ा एक ब्रांड बन गया। पूरे हिंदुस्तान ही, पूरी दुनिया के लोग उसे पी रहे शरबत के तौर पर। उसे मोहब्बत का शरबत भी कहा जा रहा है। अब उसमें राजनीति का जहर घोलने वाला कोई व्यक्ति है तो कानिया बाबा है। वो बाबा नहीं, वो ढोंगी है। और वो ढोंगी को रामलीला ग्राउंड में सलवार पहन के भगाया था, और फिर वक्त आने दो उसको भी सलवार, अब तो सलवार नहीं अंडरवियर में भगाएंगे।